एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में हुई एक गलती याद कीजिए, बस एक। याद आ गई? अब पिछले 24 घंटे में 3 छोटी चीज़ें याद कीजिए जो ठीक हुई हों। हो सकता है किसी डिफ़िकल्ट मैसेज का रिप्लाई कर दिया, किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं किया, कोई पेंडिंग काम शुरू कर दिया, कुछ मिनट अपने लिए निकाले। अगर दूसरी लिस्ट बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा तो आज की स्टोरी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि कई बार दिन खराब नहीं होता, दिन के बारे में हमारा एविडेंस इनकम्प्लीट होता है। मान लीजिए एक दिन में 10 चीज़ें हुई, 8 ठीक रहीं, एक बहुत अच्छी रही, एक बिगड़ गई। रात को माइंड ने मीटिंग बुलाई, एजेंडा वही एक चीज़ जो बिगड़ी, बाकी 9 अटेंडेंस रजिस्टर में ही नहीं है। और फिर एक कंक्लूजन आ जाता है, आज तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अब प्रॉब्लम देखिए, फीलिंग रियल है, लेकिन कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है कि पूरा एविडेंस हो। साइकोलॉजी में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को कंपैरेटिवली ज़्यादा अटेंशन मिलने की टेंडेंसी पर काफ़ी रिसर्च हुई है। इसे ब्रॉडली नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति हर सिचुएशन में ऐसा ही करेगा, लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कई सिचुएशंस में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अटेंशन पकड़ सकती है। और यही काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल लेसन बहुत यूज़फुल लगता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए एक प्रिंसिपल बार बार इम्पॉर्टेंट लगता है। थॉट को ऑटोमेटिकली फैक्ट मत मानिए, एविडेंस भी देखिए। सीबीटी में एक कॉमन एक्सरसाइज को थॉट रिकॉर्ड कहा जाता है। उसमें डिफ़िकल्ट थॉट के लिए केवल सपोर्टिंग एविडेंस नहीं, एविडेंस फॉर और एविडेंस अगेंस्ट दोनों देखे जाते हैं। सीबीटी की गाइडेंस में इसी तरह थॉट्स, फीलिंग्स और एविडेंस को लिखकर अधिक बैलेंस्ड व्यू बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। और इंटरेस्टिंगली आज सोशल मीडिया पर एक फॉर्मेट चल रहा है, गोल्ड स्टार बिहेवियर। आइडिया बहुत सिंपल है, छोटे छोटे बिहेवियर्स जिन्हें हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, उन्हें एक गोल्ड स्टार दीजिए। मुझे लगा इसे सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड क्यों रखा जाए, इसे एक लाइफ स्किल बना देते हैं। एक गलती याद है? अब अपनी 3 छोटी विंस देखिए। आज ट्रेंड की लैंग्वेज में इन्हें गोल्ड स्टार दीजिए। रिएक्ट करने से पहले पॉज किया, मुश्किल काम सिर्फ 5 मिनट शुरू किया, खुद से किया एक छोटा प्रॉमिस पूरा किया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्टार अपने पर्सनैलिटी को नहीं देना है, बिहेवियर को देना है। मत कहिए मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, इंस्टेड कहिए आज मैंने 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम किया। मत कहिए मैं बहुत काम हूँ, कहिए आज एक सिचुएशन में रिप्लाई देने से पहले पॉज किया। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक बिहेवियर रिपीट किया जा सकता है। साइकोलॉजी में सेल्फ एफिकेसी का मतलब ब्रॉडली यह बिलीफ है कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी और सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस उस बिलीफ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। Research reviews have linked increases in self-efficacy with subsequent improvements in behavioral intention and actuarial behavior. इसलिए टाइनी विन का मतलब खुद की तारीफ समझना करना भर नहीं है, उसका एक प्रैक्टिकल पर्पस है। माइंड को एविडेंस देना, यह बिहेवियर पॉसिबल है, मैंने इसे किया है, और फिर उसे दोबारा करना थोड़ा अधिक बिलीवेबल बन सकता है। आज सुबह यज्ञ में कबीरदास जी की बात इसी जगह जाती है। बहुत सारी बातें जान लेना, बहुत सारे कोड सेव कर लेना, बहुत सारे वीडियोस देख लेना, इनमें से कोई भी अपने आप बिहेवियर नहीं बनता। अगर एक छोटी समझ भी एक्शन में आ गई तो वही यूज़फुल है। इसलिए आज 300 चीज़ें चेंज नहीं करनी है, एक गोल्ड स्टार बिहेवियर चुनिए और कल उसे रिपीट करने की कोशिश कीजिए। फ़ोन के नोट्स में लिखिए माई 3 गोल्ड स्टार्स। आज मैंने कौन सा रिएक्शन रोककर रिस्पॉन्स चुना, कौन सा छोटा काम शुरू किया भले पूरा ना हुआ हो, खुद से किया कौन सा छोटा प्रॉमिस निभाया।
अब इनमें से सिर्फ एक बिहेवियर चुनिए जिसे कल रिपीट करना है, बस। तो आज रात सवाल यह नहीं है मैंने कितना अचीव किया, सवाल है आज कौन सा बिहेवियर रिपीट करने लायक था। मिस्टेक से सीखिए, लेकिन उसे पूरे दिन का रिपोर्ट कार्ड मत बनने दीजिए। एविडेंस पूरा देखिए, एक गोल्ड स्टार चुनिए, बिहेवियर रिपीट कीजिए। तो कल फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नई लाइफ स्किल के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।